जो हमारे मध्य उज्जैन के पास आष्टा मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं, जिनका नाम महेंद्र मधुर जी होता है। एक बार जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। कवि युद्ध के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और 4 पंक्ति से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। भारतीयता की आध्यात्मिक चेतना जहाँ अभी हमारी आस्था का केंद्र अयोध्या में ध्वजारोहण हुआ है, भारत माता के प्रधान सेवक ने ध्वजारोहण किया है, हम सब कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। बस मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागतम। हमारी आस्था गहरी हमारे राम मंदिर पर। अब ये हमारे राम मंदिर पर अगर आप सब भी गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल। हमारी आस्था गहरी हमारे राम मंदिर पर, निगाहें हमारी आस्था गहरी हमारे राम मंदिर पर, नजर हर एक की ठहरी हमारे राम मंदिर पर, समूचे विश्व का मानस विनय से झुक गया होगा। समूचे विश्व का मानस विनय से झुक गया होगा, ध्वजा जब धर्म की फहरी हमारे राम मंदिर पर, ध्वजा जब धर्म की फहरी हमारे राम मंदिर पर। हम जिन क्षणों को जी रहे हैं मैं बिना किसी भूमिका के आप तक पहुंचा रहा हूं। सुनहरे स्वप्न नयनों में संजोने का समय है ये, सुनहरे स्वप्न नयनों में संजोने का समय है ये, खुशी से आँख को अपनी भिगोने का समय है ये, उमड़ कर धार सरयू की लगी है घाट को छूने, प्रभु श्री राम के चरणों को धोने का समय है, प्रभु श्री राम के चरणों को धोने का समय है ये। मैं बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां और पहुंचा रहा हूं। इन दिनों देश जिस गर्व को अनुभूत कर रहा है, महसूस कर रहा है, लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम। हमें डराया जा रहा है विस्फोटक सामग्रियों से। बस इतनी सी भूमिका है। अगर चौथी पंक्ति पर आप सबकी आवाज इस देश की एक बहुत बड़ी आवाज के साथ मिलने लगे तो आप सबकी आवाज मुझे मिलेगी जी। लिखा जो धर्म ग्रंथों में उसे खुलकर कहेंगे हम, सहा है आज तक हमने मगर अब ना सहेंगे हम। हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, हमारे एक साधु ने कहा हुंकार भर करके, सनातन को जो ललकारा तो ठठरी मार देंगे हम। सनातन को जो ललकारा तो ठठरी मार देंगे हम। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। विवाह पहली बार माता जानकी जब गौरी पूजन के लिए जाती है, उनके साथ 7-8 सखियां जाती है जी। रामायण में एक चौपाई आती है, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। सारी सखियां तो जानकी जी के साथ चली गई, एक सहेली फुलवाई देखने गई थी। उसने क्या देखा? जो देखा वो दिखाने की कोशिश। पात पात पारिजात फूल फूल पे निखार, आज दिन की ही शुरुआत कुछ और है। पात पात पारिजात फूल फूल पे निखार, आज दिन की ही शुरुआत कुछ और है। और भांति भांति की सुगंध फैल रही चारों ओर, लगता है आज का प्रभात कुछ और है। तो भंवरों के स्वस्ति वाचनों से अनुगूंजित है, आज प्रकृति की करामात कुछ और है। बड़े बड़े राजा के ठहरे हैं मिथिला में, किंतु दोनों भाइयों की बात कुछ और है। बड़े बड़े राजा के ठहरे हैं मिथिला में, किंतु दोनों भाइयों की बात कुछ और। क्या बात है, बहुत प्रणाम। क्या
जिस रंग से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, कवि युद्ध की शुरुआत हुई थी, उसी रंग की तरफ पुनः आते हैं। और मैं आपको फिर से हंसाने के लिए आमंत्रित कर रही हूं रमेश मुस्कान जी को, जो आगरा से हमारे मध्य उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। महेंद्र ने बहुत शानदार पढ़ दिया और वो पसीने की बूंदें माथे पे मेरी भी आ गईं दिख रही, क्योंकि भगवान राम के प्रेम का वर्णन था। वो तो भगवान का था। प्रेम का एक दूसरा पक्ष भी होता है, मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ जी। मैं बहुत कठिन कविताएं नहीं लिखता हूँ, बहुत सीधी सरल भाषा में बात करता हूँ। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं जी। ये प्रेम प्यार की जो कविताएं हैं, इनसे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये कोई खास बात नहीं है। हाँ। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। काव्यानुवाद। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। अच्छा। हाँ, प्रयास मैंने भी किए, फिर पढ़ाई नहीं की होगी। हाँ, नहीं तो प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो, मैं भी अच्छे गीत लिख पाऊं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सबके साथ ठीक ठाक चलता है। हाँ। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मैं बहुत सरल लिखता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, आनंद लीजिएगा जी। अखियां लड़ गईं। हाँ नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। हाँ। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। वाह, बहुत अच्छा हुआ। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हाँ। डॉक्टर कुमार विश्वास, उनसे मैं काफी प्रभावित रहा। अच्छा। उनके साथ कई वर्षों मैंने काव्य यात्राएं की। जी। उन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक। हाँ, आनंद लीजिएगा। इश्क का गणित बड़ा अजीब होता है जी। ये जैसा पल्लवी ने भी जिक्र किया था गणित का। जी। इश्क के गणित में दिल तो 2 ही मिलते हैं। हाँ। लेकिन खर्चा 4 गुना होता है। सुनना साहब, एक तुक्तक सुनिए तुक्तक आनंद के साथ जी। कि बहुत रोका बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया। बहुत रोका बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया। पिताजी ने पिटाई की मगर मैं झुक नहीं पाया। तकाजा आज भी मुझसे पुराने दोस्त करते हैं। हाँ। तकाजा आज भी मुझसे पुराने दोस्त करते हैं। तुम्हारे प्यार में कर्जा लिया वो चुक नहीं पाया। देखो, पहली नजर में प्यार हो जाए। देखो, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, जेन जी बैठे हैं। जेन जी, हाँ। मैं बता रहा हूँ, आपको सतर्क कर रहा हूँ। आप हास्य वास्य में मतलब ये मोटिवेशनल स्पीच है। पहली नजर में प्यार हो जाए तो समझ लो कि दूसरी नजर काम नहीं कर रही है। हाँ, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। हाँ। दर्शन, किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। हाँ। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब। हाँ। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब। न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत अच्छे। एक तुक्तक और सुन लीजिए। हाँ, बढ़िया तो है ही पांडे जी। ये दोनों की दोनों जो त्रिपुंड लगाए बैठे हैं, और मैं भी ब्राह्मण हूं, मुझे ब्राह्मण ही समझ लेना, कहीं हरे हरे कुर्ते से कुछ की कुछ समझ लो। अच्छा, प्रेम में रिस्क बहुत ले लेता है आदमी। हाँ। कि सभी जोखिम जवानी में अनेकों नेक लेते हैं। हाँ। सभी जोखिम जवानी में अनेकों नेक लेते हैं। हाँ। ये बुद्धि काम ना करती डिसीजन फेंक लेते हैं। यूं तो लोग कहते हैं कि अंधा प्यार होता है। हाँ। यूं तो लोग कहते हैं कि अंधा प्यार होता है।
मगर वह फोन का हर सीन अंतिम देख लेते हैं। देखो लड़कियां बैठी हैं यहाँ, हाँ, बहनें, हाँ, लड़के भी कम नहीं होते भाई, हाँ, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज के चलता हुए इश्क में वफा खोजना ठीक उस तरह से है जैसे आलू में विटामिन सी खोजना। एक तुक तक सुन लीजिए जी। क्या कहते हैं लड़के, हाँ, कैसे कैसे वादे होते हैं कि तुम ही पहली तुम ही अंतिम, तुम ही पहली तुम ही अंतिम, ये कहकर सेट करते हैं। सेट करते हैं। वो घंटों पार्क में बैठे तुम्हारा वेट करते हैं। हाँ, जो कहते थे तुम्हारे बिन अकेले मर ही जाएंगे, हाँ, जो कहते थे तुम्हारे बिन अकेले मर ही जाएंगे, वो 80 साल के होकर के अब भी चैट करते हैं। एक बार इस शानदार कार्यक्रम के लिए आप सब तालियां बजाएं। मैं भी अपने काव्य पाठ के क्रम में हूँ। 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ती हूँ कि उड़ने वाले एक रोज उड़ जाएंगे, उड़ने वाले एक रोज उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे। और आप सब किसी भी क्षेत्र के हों, आपके टांग खींचने वाले होते हैं, तब कहती हूँ कि उड़ने वाले एक रोज उड़ जाएंगे, पेड़ बेचारे किस किस को समझाएंगे। और षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा, षड्यंत्रों से सूरज का क्या बिगड़ेगा, जुगनू खुद ही जल जल कर मर जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कवियों के साथ, उनकी नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कवि युद्ध। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है। एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।